हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग अपना शेयर सीरीज चालू कर चुके हैं। हमारा कल भी एक शेयर सीरीज का मैंने वीडियो डाला था जिसका नाम था लेक्चर नंबर 1 नंबर सिस्टम। एंड आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को कम्प्लीटली कवर किया था, अच्छे तरीके से उसको हम लोगों ने पढ़ा था। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इरेशनल एंड इसको 100% कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको क्लास 9th में पहला चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैंने कल 50 डीपीपी क्वेश्चंस डाले थे। आई होप यू ऑल आर सॉल्व दिस डीपीपी। एंड ये बहुत ही अच्छे डीपीपी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आज है नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। एंड शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है तहसीन रज़ा एंड मैं हूं एक आईआईटी एस्पिरेंट। सो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा खासा है, आप लोग मेरे जानते हैं। अगर मेरे बारे में आपको ज़्यादा जानना है आप हमारा लेक्चर नंबर 1 नंबर सिस्टम का नहीं मतलब फर्स्ट वीडियो हमारा यूट्यूब पे जो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए रखी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं एंड शुभारंभ करते हैं हमारे इस वीडियो का। एंड सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या है। हम लोग सबसे पहले इस पे बात करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कैसे पहचाने, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे पहचाने कि वो नंबर हमारा इरेशनल है। फिर है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, और वो कैसे इरेशनल है हम लोग उसको प्रूव भी करके मैं दिखा दूंगा कैसे इरेशनल इरेशनल है। ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड फिर इरेशनल ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर भी हम लोग डिनोट करेंगे, नंबर लाइन डिनोशन हम लोग इस पे भी बात कर रहे होंगे। एंड हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे, यानी मैं टॉपिक्स में ही सवाल करवा दूंगा, मैं अलग से क्वेश्चंस लेकर नहीं आया हूँ। एंड जो मैं आपको डीपीपी दूंगा जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग उसको सॉल्व करिए एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेशनल नंबर्स क्या है, यानी इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर क्या है। सो द नंबर विच can't be represented as in the form of p by q, यानी ऐसे नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर है। साथ ही साथ p एंड q जिसमें इंटीजर हो, जब हम लोग p एंड q को अगर हम लोग लिख भी सकते हैं ना, तो वो अगर इंटीजर हो तभी वो इरेशनल होगा। तो जब p बाई क्यू है ही नहीं तो वो इंटीजर हो कैसे सकता है। एंड जब p एंड q नहीं है तो q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो से हमें क्या फ़र्क पड़ता है वो कैसा भी हो। तो चलिए अभी कुछ इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हम लोग इस सीरीज़ के हर एक वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको रिवाइज करते हुए चलिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने का फैसला लिया है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स बिल्कुल इजी हैं। हर एक नंबर जैसे अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, ये सभी इरेशनल है। अंडर रूट ऑफ 4, क्या ये इरेशनल है? नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2, और जैसे ही दो नंबर एक साथ मिल जाए तो वो रूट के बाहर चला जाएगा, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास रेशनल है, ये हमारे पास रेशनल है। तो अंडर रूट 4 नहीं हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 नहीं होना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। इस पे कुछ बच्चों को डाउट्स आता है, जैसे मैंने बोला नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। कैसे है ये? क्योंकि अंडर रूट ऑफ 8 कैसे हो जाएगा? 2 इंटू टू इंटू टू हो जाएगा। एंड इसमें से जब 2 हो जाएगा तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक तो अंदर फंस गया ना, तो ये एक इरेशनल नंबर है। उसी तरीके
उसी तरीके से अंडर रूट ऑफ 9 ये हमारे पास रेशनल है, तो ये इरेशनल तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं एंड देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे भैया? सबसे पहला हम लोग, जैसे हम लोगों ने देख लिया रूट 4 ये नहीं, हम लोग कैसे पता चला कि अंडर रूट ऑफ 2 × 2 था एंड एक 2 बाहर आ गया, तो ये हमारे पास रेशनल है, ये इरेशनल नहीं। हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया। अंडर रूट ऑफ 2 ये तो हमेशा अंडर रूट ऑफ 2 × 1, इससे हमारा कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो ये हमारे पास इरेशनल है। हम लोगों ने इस सभी चीज़ों से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी नंबर इरेशनल है या फिर रेशनल, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए। चलिए एंड फिर देख लेते हैं अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 भी 3 × 1 हो जाएगा, तो इससे भी हमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको भी सिंपली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इरेशनल है या रेशनल है। ओके, तो हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई देख लिया। अब हम लोग समझेंगे क्राइटेरिया क्या क्या है। चलिए देख लेते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या क्या है, तो चलते हैं पेन का कलर चेंज एंड देखते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे हम लोगों ने रेशनल में समझा था, रेशनल में दो क्राइटेरिया था। सबसे पहला था टर्मिनेटिंग, सबसे पहला था टर्मिनेटिंग, दूसरा था हमारे पास रिपीटिंग। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा था रिपीटिंग। तो अगर ये होता है तो कोई भी नंबर रेशनल नंबर है। उसी तरीके से इरेशनल के भी कुछ क्राइटेरिया हैं। मैं इसको करता हूँ इरेज एंड देखते हैं कि इरेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो चलिए देख लेते हैं। इरेशनल होने के लिए, इरेशनल होने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है, बहुत सारे हैं वैसे तो। पहले तो है P/Q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा है कि वो ना ही रिपीटिंग होना चाहिए, ना ही रिपीटिंग होना चाहिए और ना ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ना ही रिपीटिंग होना चाहिए, ना ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। हम लोग सर्कल चैप्टर में इसको पढ़ा होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं है। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है एंड 22/7 ये एक रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू शुरू होता है 3.14 से, ऐसे ऐसे चलता ही चला जाएगा। कहाँ जाएगा ये रिपीट नहीं होता, ये ऐसे चलता चला जाता है। कहीं ना कहीं अलग अलग नंबर्स हर जगह आते हैं, कहीं पे भी रिपीट नहीं करेगा। एंड 22/7 भी 3.14 से ही स्टार्ट होकर कहीं तक जाता है, एंड ये कहीं ना कहीं रिपीट होते होते हुए कहीं ना कहीं तो ये टर्मिनेट होगा ही होगा, या फिर रिपीटिंग ही चलता चला जाएगा। मैंने इसका पूरा इलस्ट्रेट आपको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाई इरेशनल नंबर है एंड 22/7 एक रेशनल नंबर है। हम लोगों ने इसको समझ लिया। फिर है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, जिसको आपका बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। एंड आज का वीडियो हम लोग बहुत ही छोटा रखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं अंडर रूट 2 को। अंडर रूट 2 को जिसे मैंने प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको आप मान लीजिए कि लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल। हम लोग पहले इसमें दिखा देंगे कि हम लोग मान रहे हैं कि कोई भी नंबर ये रेशनल है। अगर रेशनल है तो ये बराबर हो जाएगा P/Q के, जहाँ पे P एंड Q हो जाएंगे कोप्राइम, मतलब इसका HCF 1 हो जाएगा, आप जानते हैं। यानी इसके पास कोई कॉमन नंबर नहीं होगा। अगर हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 = P² अपॉन में ना Q², तो हो जाएगा Q² = P² अपॉन में 2। अब यहाँ पे जब अगर P² डिविजिबल है 2 से, अगर P² डिविजिबल है 2 से, तो वो तो P भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से, यानी P के पास 2 नंबर है। इसका एग्जांपल भी मैं देता हूँ। जैसे कि 10 अगर डिवाइड है 2 से,
तो 10 का स्क्वायर यानी 100 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। क्या ये क्लियर है? इसी तरीके से ये भी है। फिर अब अगला स्टेप में करते हैं, जैसे हमारे पास था 2 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर अपॉन में ना क्यू स्क्वायर, हम लोग यहाँ पर रख देते हैं p इज इक्वल्स टू 2c। ओके, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो 2 इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्यू स्क्वायर, एंड c स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। इसके पास भी 2 है, मतलब p and q have a common मल्टीपल, और जिसके पास कॉमन मल्टीपल होते हैं वो कोप्लेन नहीं हो सकते। तो ये हमारे अजम्पशन को गलत कर दिया, हैंस √2 इज इरेशनल। इतने आसान सा ये प्रूफ था, आपको ये याद नहीं रखना है। अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो आप इस पर स्किप कर लें, क्योंकि ये आपको ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। आप इसको फाइनल में याद कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको बिल्कुल ही इलस्ट्रेट करूँगा, कि अच्छे से बताऊँगा। इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें स्किप करी हैं अपने से, लेकिन मुझे वो आती है, क्योंकि मैं 11th क्लास में हूँ और आप 9th क्लास में हो। आपके लिए सभी चीज़ें न्यू है, तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कमेंट के हिसाब से, तो कमेंट कर देना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करें। तो हम लोग सबसे पहले डिनोट करेंगे √2 को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लगा लेते हैं 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है, नहीं यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। फिर देख लो √2 के अंदर क्या हो जाएगा, 1 + 1। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, एक मैं पिक्चर यहाँ पे लगा लेता हूँ ट्राइंगल का, मिल गया मुझे मिल गया ट्राइंगल। इसका मैं विड्थ बढ़ाता हूँ अच्छे से, एंड सर्कल को कर देता हूँ वाइट, इसको समझने में आसानी होगी। लेट्स से इसका एक साइड हम मान लेते हैं ए, कि ये साइड हमारे पास ए है, ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी। अगर अगर हम लोग ये साइड अगर हम 3 ले रहे हैं, ये साइड अगर हम 4 ले रहे हैं, इसका लेंथ कैसे पता करेंगे? बिल्कुल भी आसानी से पता चल जाता है। पाइथागोरस देखो, सबसे पहले तो ये जो होता है बड़ा वाला, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग बेस, एंड इसको जो यहाँ पे खड़ा है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से, पाइथागोरस के हिसाब से, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो स्क्वायर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। ये अब बस आपको याद रखना है। वो इसका हम साइड ये वाला निकाल लेते हैं, बड़ा वाला साइड। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसे कैसे रहने दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, प्लस बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास 16। तो h का स्क्वायर हो गया 25, एंड ये वाला स्क्वायर रूट इस साइड जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा रूट का 25, एंड रूट का 25 इक्वल हो जाता है 5 के। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है बिल्कुल ही आसानी तरीके से, यानी ये जो बड़ा वाला हाइपोटेनस साइड है इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग को डिनोट करना है ना, तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास बेस। तो एक एक यूनिट लेना है, एक यूनिट पहले इसको ले लेंगे, पहले बेस ले लिए हम लोग, फिर हम लोग ले लेंगे हाइट 1 सेंटीमीटर, एंड इसको हम लोग कर देंगे ज्वाइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 हाइट
एंड रूट टू को से डिनोट करने के लिए ना यहाँ से कंपास लगा के ऐसे से डिनोट करेंगे ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी एक नंबर आ जाएगा और वही है हमारे पास रूट टू ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि रूट टू का वैल्यू होता है 1.41 समथिंग। ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग पूरा कभी नहीं गिन सकते, कभी याद ही नहीं रख सकते। फिर उसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं रूट थ्री। रूट थ्री में देखो, रूट थ्री में 2+1, यानी हमको 2 लेना है, 1 लेना है, हमेशा ये बेस ही मानना। तो चलो पहले यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं 0 1 2 3 4। तो देखो पहले तो हम लोग रूट टू ही बना लेंगे रूट थ्री के लिए। इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पे है हमारे पास रूट टू एंड इसी के ऊपर हम लोग 90 डिग्री देते हुए इस तरीके से एक बना देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, चांद से हम लोग इसको डिनोट कर लेंगे। और ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे यहाँ पे 0 पर, एंड यहाँ से भी कंपास लगाकर हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये हमारा रूट थ्री भी आ जाएगा। बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी हम लोगों ने डिनोट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा होता है आज का क्लास ख़त्म। बिल्कुल ही छोटे वीडियो में हम लोगों ने पूरे इरेशनल नंबर को कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू, टाटा बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या होने वाला है भैया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेई लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, जेई लेवल प्रॉब्लम्स। तो यही सारे टॉपिक्स पे हम लोग जेई के जैसा क्वेश्चन हार्ड हार्ड में लेकर आऊँगा, मतलब जेई लेवल यानी हार्ड क्वेश्चंस। एंड साथ ही साथ मैंने जो अभी डीपीपी में 50-50 क्वेश्चन, 2 डीपीपी आज हो जाएगा ना, आज मिलाकर 2 डीपीपी हो जाएगा, यानी पूरे 100 क्वेश्चंस। उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगले वाले लेक्चर में। उसमें मैं सॉल्यूशंस कर कर के नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको सॉल्व करके लेके आऊँगा, मैं आपको शो कर दूंगा, या फिर मैं उसका एक पीडीएफ उसी तरीके से मैं लेकर आऊँगा और उसको मैं उसी दिन उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आज के नोट्स जो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। एंड उसी के साथ मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। अगर आपको उस ग्रुप में जुड़ना है एंड मुझसे बातें करनी है, पर्सनल डाउट्स पूछने हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे शेयर कर देना, मोबाइल नंबर ऑन माय टेलीग्राम। मेरा नंबर ढूंढ के मुझे उस पर मैसेज कर देना, और मुझे आपका नंबर मिलते ही मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। और साथ ही साथ आपको आज का डीपीपी यानी आज का 50 क्वेश्चन यानी होमवर्क वाले, वो भी आपको सभी चीज़ों में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी, फिर व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दूँगा। अगर आपको ये सभी चीज़ें चाहिए तो आप, और एक आपसे विनती है ना, मैं हर रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस लेकर आऊँगा एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पता है, आप जितना भी पढ़ लेना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़रूर दिक्कत आएगी। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के यानी जेईई लेवल क्वेश्चंस के साथ। मज़ा आने वाला है। टाटा एंड थैंक यू एवरीवन।